फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है योगी के गर्मी उतारने के बयान के बाद पलटा जाटों का मूड, अखिलेश यादव को धो डाला यूपी इलेक्शंस 2022। देखिए भैया क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो भरने की बात है, हमारा भूस हो भूस भर सके, हम सालों का सूर भर देंगे। यो जाट है, यो सोचता नहीं करता है, इतने शांत है, इतने ठीक है, इसे छेड़ो मत ना। अन्नी जोटा और जाट जब गरीब आ जा रही थमता नहीं हो। कौन खड़ा पूरा जाट? हम तो ना खड़े, हमें जाट मारता आके पूछो, हम कहाँ खड़े। दिल्ली में इन्होंने धरना दिया, हम एक दिन भी नहीं गए। जो काम करने वाला जाट है, जो किसान है, वो अपने खेत में काम करा, उसने यहाँ कांटे छोले कांटे पे कांटे करे, अपने गेहूं बोए, काम निपटा। वहां बैठे हुए जिन्हें हिलना नहीं था, बुढ़े ठहरे कंबल लपेटे बीमार वहां पहुंच गए, या जिसे पैसे मिले अच्छे मोटे, बस जिन्हें 2,000 रुपए 700 मिले वे गए वहां जाकर धरने में बैठन। हम तो ना गए, हम तो यहीं थे अपने काम में। कहाँ गई थी 17 से पहले तहजीब? जो वो कांड दिया था मुजफ्फरनगर, दंगा किसने दिया था? सबसे पहले रैली किसने करवाई थी? रात में डीएम एसएसपी किसने चेंज करे थे 1 घंटे में? मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश। लेकिन पश्चिम का बना दिया वो आजम खां। उसने क्या करा? ये दंगे उन्हीं के देन है, उन दंगों को हम भूलने नहीं है। जब से गठबंधन के उम्मीदवार कैराना से नाहिद हसन चुने गए हैं, तब से तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है जिसमें धमकी भरे लिहाज में बताया जा रहा है कि चौधरी साहब के खिलाफ अगर चीजें होंगी तो हम देख लेंगे। कई वीडियोस आई हैं, उसमें एक तरीके से धमकियां दी गई हैं एक समाज को और कहा गया है सरकार बदलने के बाद चीजें देखी जाएंगी। इसी में मुख्यमंत्री का रिप्लाई आता है और मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट किया जाता है कि तमंचावादी सरकारों द्वारा जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनकी लग रहा है गर्मी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च को एक बार सरकार बन जाए, इनकी भी गर्मी शांत कर देंगे। तो इसी पे हम जनता जनार्दन के पास पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है और ये जो नाहिद हसन उम्मीदवार चुने गए हैं, इस पर जनता जनार्दन क्या सोचती है। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? अजय चौधरी। चौधरी जी एक बात बताइए, ये जाट मुस्लिम एकता की बहुत बात हो रही है और ये अब गठबंधन भी हो गया, मगर वहां गठबंधन सह नहीं रहा, कह रहे देखेंगे एक बार हो जाने दें। देखिए ऐसा है, पहले मेरे विचार से हमारा बड़ा गांव में मोमडन जाट सभी जातियां रहती हैं और बड़े प्रेम से हैं। मुद्दा विकास पे बात करो, हम ये बताओगे बीजेपी ने क्या विकास करा और क्या दूसरों ने करा, ना कि मैं इस पे नाहिद हसन ने क्या कह दिया, किसने ये भड़काऊ भाषण है। जनता खुद समझदार है, शांत वोटर है, कुछ उग्रवाद में आके कह देते हैं। विकास पे बात करो, दबथवे के अंदर सबसे पहला खड़ुंजा लगा विजयपाल तोमर सांसद बीजेपी, दूसरा खड़ुंजा लगा रविंदर पुंडीर बीजेपी, तीसरा खड़ुंजा छड़ों से गया सांसद सोनवीर तोमर बीजेपी। हमारी पंगाल पट्टी में नाला और सड़क बनी रविंदर पुंडीर विधायक। जितने भी यहाँ खड़े हो चाहे वो किसी भी दल का, कोई गुलाम मोहम्मद 5 साल विधायक रहा, उससे पहले कोई विधायक रहा हो, किसी ने क्षेत्र में 1 ईंट लगाई हो सिवा बीजेपी के, तो वो बतावे। मैं किसी उस मुद्दे पे नहीं बोल लूंगा, ना ही मैं किसी इस मुद्दे पे बोल लूं अब उसने क्या कह दिया। जयंत सिंह के पिताजी आज तक कहते कहते मर गए, जहां सपा का झंडा वहीं गुंडा, और उसी से इन्होंने गठबंधन कर लिया। हम कैसे विश्वास कर ले कि गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। रही ये दूसरी सरकार कह रही है कि भाई रोजगार चले गए। क्या 14 के बाद ही बेरोजगारी आई? 17 के बाद ही? उससे पहले आदमी बेरोजगार नहीं था। रोजगार बंद हुआ है, हम भी मान रहे हैं। लोगों के कट्टे बंद हो गए बिकने, तमंचे बंद हो गए बिकने, लोगों की फैक्ट्री पे छापे पड़ गए, राहजनी बंद होगी, गुंडागर्दी बंद होगी, लूटपाट बंद होगी। आज हम खेत में अपने पानी चलाने जाते हैं, आराम से 12 पे बैठ के तसल्ली में पानी चलाते हैं। पहले क्या था? डरते थे, खेत में बैठ के ईंट के बीचों बीच, हमारे खेत में पानी जा रहा और हम ईंट के बीच में बैठे हैं, डर कि कोई आ ना जाए, कोई लूट ना ले, कोई पकड़ ना ले। लेकिन अब बिल्कुल निश्चिंत, 20-20 घंटे 18-18 घंटे लाइट आ रही है, 12 फ्री है बिल्कुल। कभी भी जाओ आप, चलाओ अपना खेत भरो। पहले डरते थे, 8-8 घंटे मोटर चोरी हो गया, कभी किसी की 12 के स्टार्टर उतार लिए, हमारे साथ हम गए, मारपीट होगी हमारे साथ रास्ते में। अब बिल्कुल सही है, बाबा ने तकनीक अपनाई है, सही है। जो कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे 10 तारीख, बिल्कुल बाबा की सरकार है, होना भी चाहिए।
होना भी चाहिए। नाइस टू हियर। जो गलत करेगा उसे गलत भोगना ही पड़ेगा। ये बाबा की सरकार है। क्या चाचा? अब के जो बचे हो ये भी साफ हो जाएंगे, सपा साफ, गुंडा भी साफ, दोनों साफ। दोनों साहब खाली योगी गठबंधन है, कहा तो ठगबंधन है। गठबंधन बनाया किसने? ये तो ठग है। इन्हें जब 5 साल हो जाए जब याद आवे गठबंधन। पहले कहाँ जाए? 13 में सपा की सरकार थी, किसने दंगे करवाए? बताओ किसने करवाई? सपा की सरकार थी। अब सपा सरकार कह रही मेरी सरकार आओगी मैं मंदिर बनवा दूंगा। कार सेवक किसने मरवाए थे? इसके बाप ने मरवाए थे, मुलायम सिंह ने मरवाए थे। ये उत्तराखंड अलग हुआ, 167 किसने मरवाए थे? गोली चलवा के घोड़ों से मरवाए थे, मुलायम सिंह ने मरवाए थे। अरे जो मुजफ्फरनगर का दंगा किसने दिया? किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। कैसे भूल जाएंगे हम? बताओ कैसे भूल जाएंगे हम? और फिर यही आओगे, फिर दंगे कराओगे। हमें दंगा नहीं चाहिए। मगर किसान तो खुश नहीं है ना चाचा, किसान तो खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? घर में 4 आदमी होते हैं ना, एक टाइम में उन 4 आदमी को मैं जाटों की कह दूं, बीजेपी की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे। जाटों का सबसे बड़ा 27% आरक्षण में जाटों को बीजेपी का राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री दे के गई। फिर आई सेंट्रल गवर्नमेंट में, जितने भी कोई विरोधियों को देख लियो, PLI जो है डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। यादव एसोसिएशन द्वारा चौधरी साहब ने कांग्रेस में आरक्षण दिलवाया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PLI डाली यादव। उसने हर जगह अगर डिफीट यादवों ने जाटों को धोखा दिया हर क्षेत्र में। वो अगर 27% आरक्षण देगी तो बीजेपी राम प्रकाश गुप्ता देगी। मेडिकल कॉलेज मेरठ को बीजेपी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बीजेपी सरकार यहाँ देगी। 700 करोड़ का विश्वविद्यालय खेल यूनिवर्सिटी बीजेपी सरकार। सड़ावा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि विकास करा है तो उसमें बीजेपी और दूसरे नंबर पे बहन जी। बिल्कुल, जिसका श्रेय हम किसी का नकार दे, मैं नावा पॉलिटिक्स करता, मेरी स्पष्ट है। बहन जी किसको? अखिलेश सदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विरोध रहा, सदा विरोध में रहा। अगर आज जिस खड़ून जगह ऊपर तुम खड़े हो, ये बहन जी की देन है, ये बहन जी की देन है जिस पर आप खड़े हैं। तो उसने विकास करा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बीजेपी ने करा? अखिलेश ने सदा इधर से पूरब से लिया, पश्चिम से लिया और पूरब को दिया। ये नीति है उनकी। जो गठबंधन है, भाजपा पार्टी सही पार्टी है। जो गठबंधन है, यो गठबंधन यो लठबंधन है। इनके दल मिले, इनके केवल दल मिले, दिल नहीं मिल पाए हैं। और ये जैसे जीत के आओगे ये पतन की तरफ चले जाओगे। चुनाव में नाई दर्शन के जो समर्थक है सब धमकी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे सबको। देखेंगे 6 मार्च 2015 दिन शुक्रवार का भी दिन याद करिए श्रीमान जी। उस दिन हमारी होली थी, इनका शुक्र था। आजम खान ने ये कह के सारे हमारे ढोल नगाड़े सब बंद करा दिए थे कि इनके लोग जो है नमाज पढ़ेंगे। इनके तो नमाज पढ़ेंगे, हमारे त्योहार खत्म। भर में एक बार आ रही है, इनके 52 आते हैं, किसी में भी नमाज पढ़ेंगे। हमारा एक बार आता है। और योगी जी ने करा करके दिखाया और बता दिया वो कितने हिंदू रक्षक है। और हम उसने बता दिया कि ये 84 ये अपने को ये कृष्ण जी को अपना पूर्वज बताते हैं, है ही नहीं, झूठी बात। अगर होते तो ये 84 को उसकी प्रतिमा जो है ये ना अखिलेश ना बंद करा था, लेकिन योगी जी आए और उन्होंने फिर क्या खुलवाई। क्या है ये, क्या हो रहा है जी? अरे ये तो बस कह नहीं सकते, क्या कह दे, ये तो अच्छे आदमी है ही नहीं। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें पब्लिक से उनका ओपिनियन मांगा जा रहा है जो वहां रहते हैं। और मुझे वो वाले तो बहुत ही बढ़िया जिन्होंने बोला कि भैया बेकार की बातें क्या करो, भड़केलू भाषण क्या दे रहे हो, काम क्या किया वो बताओ, मैं बताता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि ये किसने कराया, बीजेपी ने, ये किसने कराया, बीजेपी ने, ये किसने कराया, बीजेपी ने। तो सारे जो इंपॉर्टेंट काम हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के, सड़क बनाना, सब किसने करवाया, बीजेपी ने। और फिर एक थे, उन्होंने ये भी बोला था एक बीजेपी और एक कोई दीदी या कुछ बोले थे, तो वो बताना, हाँ बहन जी, वो बताना कौन है, वो तो हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली पब्लिक को यही देखना चाहिए। हम तो कहते हैं इमैटीरियल, हम ये नहीं कहते कि हम इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के हैं। जो आपकी जगह को, आपकी कंट्री को आगे बढ़ा रहा है,
जिसको देख के आपको दिख रहा है कि हाँ हमारे यहाँ सुधार हुआ है, हमारे यहाँ नई चीजें आ रही हैं, तो आपको उसी को अगली बारी भी वोट देना चाहिए। जो बड़े बड़े वादे झूठे कर दे और उसके बाद आने के बाद करे कुछ नहीं, उसको आपको नेक्स्ट टाइम देने का मतलब बनता ही नहीं है। तो ये तो काफी अच्छा इन्होंने बताया, वहां रहते हैं, अपनी आंखों देखी बता रहे हैं। राइट। और बीच में उन्होंने रेफरेंस भी दिया था फार्मर्स के बारे में। हाँ। कि जो ओल्ड फार्मर्स हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जो एक्चुअली फील्ड में काम नहीं करते, वो लोग वहां चले यहाँ जिनको पैसा मिला है। तो ये इन्हीं का स्टेटमेंट था जो वहीं रहते हैं। तो उन्होंने बोला हम नहीं गए क्योंकि हम लोग तो अपने फार्म्स में काम कर रहे थे, जो वो लोग थे ऐसे ही बैठे बैठे थे, उनको पैसा वैसा मिला, वो लोग वहां चले गए। ये इनकी स्टेटमेंट थी। और दूसरी बात उन्होंने क्लियर किया था कि देखो कि हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, और सबके सामने बोले थे कि तुम जिसको इसको रिफ्यूट करना है वो करके दिखा दे, क्योंकि तो रियलिटी है, यहाँ पे चीजें इतनी बनी हैं। हाँ, नहीं वो नहीं बताया था जो गाँव के हम खेत में जाते थे कैसे डर के जाते थे। हाँ, वही चोरी होती थी। वही कह रहे हैं कि चोरियां खत्म हो गई, गैंग्स खत्म हो गए हैं, उनका धंधा बंद हुआ। पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। देखिए फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंप चलाने हैं, पानी डालना, तो वही कह रहे पहली बात तो पानी का सप्लाई है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जो पंप करके पानी पूरे फील्ड में लेके जा सके खेतों में। तो वही कह रहे हैं कि पहले इतना डर लगता था कि पानी ऑन करके वहीं डर के बैठे रहते थे, वहां भी डर के बैठे, अपने खेत के अंदर पानी आ रहा है वहीं बैठे रहते थे कि भाई कोई पंगा ना हो जाए, पानी देखते थे कि आ रहा है, सब ठीक आ रहा है, कहीं रुक ना जाए पानी, या कोई पानी की चोरी कर ले, उधर से टनल बना के पानी ले जाए, ही ना उठा के ले या कोई मतलब वो इतनी मतलब प्रॉब्लम थी उनको। रास्ते में आते टाइम भी डर लगा रहता कोई अटैक ना कर दे। और ये भी तो एग्जैक्टली कि मारामारी, बीच में अटैक, सेफ्टी, तो बहुत अच्छी बात है। और सभी के सभी बहुत ही जोश से बोल रहे थे, सब में दम था। और एक भाई साहब अलग से आए थे जो बता रहे हैं डेट को, इस डेट को ये हुआ, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। मगर आप ये कह सकते हैं कि जो उनके लीडर थे उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि आप प्रोग्रेस देखनी है तो प्रोग्रेस देखिए, बीजेपी की नंबर 1 प्रोग्रेस है, और कोई बहन जी की बात करें वो नंबर 2 है, उसके अलावा वो कह रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया। तो वेरी नाइस वीडियो। और अब मेरे को वो बहुत अच्छा लगा जिसमें योगी जी ने खुद बोला है कि बड़ी जो इनको गर्मी है वो अभी जरा जब जीत जाएंगे तो मतलब अभी कम एक्शंस लिए हैं ऐसे लोगों के, मतलब जिस तरह से गलत बात करें कि हम आके तुम्हें सिखाएंगे, जो तुम हमारे भड़क डरा रहे हैं ना लोगों को, वो कि इस बारी हम आएंगे और योगी जी हार जाएंगे और हम आएंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। तो योगी जी कह रहे हैं कि भैया पता चल रहा है कि कहाँ कौन और भी गुंडागिर्दी कौन सी का बची हुई है इसका मतलब, तो अब नेक्स्ट टाइम आके अब उसको भी सारा सफाइयां करेंगे। बड़ा मजा आता। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।